हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.3 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लेना, बाकी तो एग्जाम्पल से आप कर लोगे, बहुत सरल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं। तो हम पढ़ेंगे 1.4 में शांत और अशांत। शांत और अशांत का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी संख्या में अगर भाग दें तो उसका आंसर जल्द ही कट जाएगा तो शांत है। और बहुत आते ही जाएं, जैसे मैंने अगर कहा 1/3, अगर हम एक में 3 से भाग दें, ठीक है, अगर हम एक में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.991, ठीक है, 3 आता जाएगा। ये एक अशांत संख्या है। अगर हम 1 और अगर हम ये वाला एग्जांपल लें 1/2 तो क्या होगा 0.5, यानी ये अशांत संख्या है और ये शांत है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में कहा गया है कि शांत और अशांत बताना, वो भी कैसे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर संख्या है तो आपकी ये शांत होगी। कौन सी, ये बटे में होगा, यानी 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर किसी भी संख्या को अभाजित इन दोनों गुणनखंडों में तोड़ा जाए, इन दोनों में तोड़ा जाएगा तो ये शांत होगी, और अगर इन दोनों में नहीं है तो अशांत होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 17/8, ठीक है। अगर हम 17/8 का लें तो इसका अगर तोड़ें तो 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये यहाँ 8 क्या है, 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था किसी पावर n है, n की जगह अगर इसकी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो हम 5 की पावर 0 मान सकते हैं, तो ये क्या है, ये एक शांत संख्या है, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई सी भी संख्या 3, 7, 5, 8 कुछ भी आ जाती है तो ये उसका अशांत होगा। सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो करेंगे। जैसे अगर हम लें एग्जांपल, वैसे इसमें एक्सरसाइज ये दूसरी किताब की है, मनोहर रहेगी, तो आप अपने में देख के कर लें एक बार। जैसे अगर हम लें इसका 5th वाला सवाल है कि 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और इसकी पावर है 7 की पावर 5, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, यानी ये वाली जो पूरी संख्या है वो क्या है, अशांत, ठीक है। मतलब ये है, अगर कोई सी भी संख्या के हर में अगर किसी का भी गुणनखंड करने पर कोई अलग, यानी 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या आती है तो क्या होगा, वो अशांत संख्या होगी हमारी, ठीक है। अगर मान लो उसमें हमारे कोई हमने जैसे अगर इसका 25 1/25 का करें तो 1/25 का क्या होगा, 1/5 की घात 2। अब आप कहोगे सर 2 तो आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लिख लेंगे, क्यों, इसका मतलब क्या है, 1 होता है, यानी ये संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। तो ऐसे करने ये बात। अब आगे देखते हैं हम लोग। 4 प्लस 15/4 प्लस 5/40। उसने कहा है इसे बिना भाग विधि के दशमलव रूप में लिखो, ठीक है। तो वैसे तो हम जानते हैं इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले कितना आएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 5 बराबर 155/40,
40। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाग नहीं देना है इसे, डायरेक्ट दशमलव विधि में लिखना है। अब पहले इसे तोड़ो, 40 का क्या होगा, अगर हम 40 का करें तो 2 से 20, 2 से 10 और 2 से आएगा आपका 5 और ये आएगा 5। ठीक है, तो हमारा जो ये 40 है, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 और 5, यानी इसको 155 बटे 40, यानी 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब लेकिन यहाँ इसे बिना भाग विधि के करना है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 और यहाँ 5 की पावर कितनी है 1। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे 5 की घात 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 की घात 2 का गुणा, तो हमने ये देखा है कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, अगर दोनों नीचे वाली संख्याएं सेम होती हैं तो क्या होता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अगर जहां a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो क्या होता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है और ये यानी a गुणा b की पावर दोनों की सेम हो जाती है। तो इसमें यही अप्लाई करना होगा। तो 155 इंटू 25 ओवर ये क्या है a और a, यानी ये दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, पावर अलग है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 155 25 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3875। ठीक है, और अब हमने क्या पढ़ा है कि a और b दोनों अलग अलग है लेकिन उन दोनों की पावर सेम है, यानी इन दोनों की पावर जो है सेम है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी a और b का मल्टीप्लाई, यानी ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो क्या है 3875 ओवर कितना है 10 1000। ठीक है, 1 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ पर डाल 3.875। ठीक है, तो बस हमें इसमें ये समझना है, अगर बिना भाग विधि के करना है तो हमने इसे सॉल्व करके ये आ गया। इसे तोड़ेंगे हम a की पावर a और b की पावर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में इसे तोड़ेंगे। अगर इसमें ये दोनों आए, या हो सकता है इसकी पावर ज्यादा है, हो सकता है इसकी पावर ज्यादा है, जिसकी भी पावर ज्यादा है तो दूसरे को उसके बराबर करने के लिए, जैसे इसकी पावर 3 थी और इसकी पावर 1 थी, अगर मान लो इसकी पावर 3 हो जाती और इसकी पावर 1 हो जाती तो 2 की घात 2 का गुणा नीचे करता और 2 की घात 2 का गुणा ऊपर भी करना होता। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाती हैं इनकी घात, फिर इन दोनों का गुणा करके ये दोनों इन दोनों की घात सेम हो जाती है बस। और जब भी 0 से भाग देते हैं तो ये आंसर आएगा जब भाग देके देखोगे। ठीक है, तो अब आपको बस एक चीज और दे रखा है इसमें, जैसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे का देखें, जैसे आपकी एक साइड में एक और सवाल है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें, तो उसने क्या कहा है, इसे p बटे q के रूप में लिखना है, इसे p बटे q के रूप में लिखना है हमें, पहला ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने जैसे अभी बताया, जितनी मैंने अभी यहाँ 3875 बटे 1000 1 2 3 काटी थी तो 3 जीरो, जब हमने ये तीनों जीरो काट के 3 पॉइंट लगाए तो ये हम 9 अक्षर है उसका पॉइंट हटा के हम 9 बढ़ा सकते हैं। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस पॉइंट को हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो 9। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, वैसे तो इतना भी सही है, अगर हम और आगे बढ़ना चाहें एक्सरसाइज के हिसाब से तो हमें क्या करना है 7 8 9 ओवर 2 into 5 की पावर 9, क्योंकि हम 2 पंजे 10 की पावर 9, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की पावर 9 into 5 की पावर 9। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये दोनों की पावर यही है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर बाई चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताएं। ठीक है।